माताएं हैं, बहनें हैं, सब लोगों को, आप लोगों को दिल से हम लोग यहाँ स्वागत करने का काम करते हैं और धन्यवाद देने का काम करते हैं। आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और कर्पूरी जी का और मेरे पिता का क्या रिश्ता था ये आप सब लोग भली बात ही जानते हैं। आज नौबत ये आई है कि जो लोग भली भली गालियां कर्पूरी ठाकुर जी को देने का काम करते थे, आज उछल उछल करके जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आरजेडी ने जहां एक तरफ कार्यक्रम आयोजित किया है, वहीं जेडीयू ने भी कार्यक्रम आयोजित किया है और दोनों ही तरफ इस वक्त कर्पूरी किसके हैं उनको अपना बताने की दौड़ यहां पर चलती दिखाई दे रही है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाने का काम किया। जो वंचित शोषित, जो समाज में जो अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति जो है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए उनका पूरा जीवन चला गया और उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। बिहार में आरक्षण भी देने का काम किया था। आप लोग जानिए कि कर्पूरी जी नायकों के भी नायक हैं, उसलिए उनको जननायक कहा जाता है। उन्हीं की विचारधारा को लालू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया और जमीनी स्तर पर लागू करने का काम किया, बेजुबानों को जुबान देने का काम किया, लोगों को गले से लगाने का काम किया, खटिया पे बैठाने का काम किया। जगदेव बाबू ने तो अपना जान दिया, उनकी तो हत्या कर दी गई। उनका नारा हुआ करता था कि पहली पीढ़ी जो है गोली खाने का काम करेगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी जो है राज करने का काम करेगा। लेकिन आज देश में कौन लोग है सत्ता में? वही आरक्षण के विरोध में जो लोग हमारे जननायकों को जिन्होंने गाली देने का काम किया, जो गोल करके गॉडसे के वंशज लोग हैं, अंग्रेजों के जो गुलाम हैं, जिन्होंने चापलूसी करने का काम किया, आज वो लोग सत्ता में आ गए, देश पे काबिज हो गए, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जो सदियों से जो वर्ण व्यवस्था जो चला आ रहा था, छुआछूत का, भेदभाव का, जब कर्पूरी जी, लोहिया जी, लालू जी, सब लोग, अम्बेडकर जी, सब लोगों ने मिलकर के सामाजिक न्याय पे समय समय पर अपना कर्तव्य निभाने का काम किया, जो परिस्थिति थोड़ी बहुत बदलती नजर आ रही थी, आज कहीं ना कहीं से फिर से इनके सत्ता में आने के बाद फिर से वो वन व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और पिछड़े, अति पिछड़े दलित, महादलित समाज को नेग्लेक्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके अधिकारों से वंचित करने का काम कर रहे हैं। फिर से चाहते हैं वो लोग कि दलित और पिछड़ा मंदिर ना जा, नया कपड़ा ना पहने, खाली पैर चले, मजदूरी करता रहे, उनकी गुलामी करता रहे। आज आप लोग सब लोग यहां जुटे हैं केवल जयंती मनाने के लिए नहीं उठे। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप लोग इस जयंती में आए हैं, शिरकत किए हैं, तो यहां से जब जाइएगा तो संकल्प लेकर के जाइएगा कि आगे जो हम लोगों का आंदोलन होगा, चाहे जो कुर्बानी देना पड़े वो हम सबों को देने का काम करना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो अधिकार पाए और वो सुरक्षित रहे। अभी आपने देखा होगा SC/ST एक्ट को खत्म की चालाकी के साथ किस तरह से फंसा दिया। जो कानून दलितों को सुरक्षित करने का काम किया, उसको ये लोग बड़े चालाकी के साथ, चतुराई के साथ
खत्म करने का काम कर रहे हैं। आप समझ जाइए, चुनाव का वक्त याद कीजिए, मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि आर्थिक रूप से देख करके जो है आरक्षण दे देना चाहिए और फिर समाप्त कर देना चाहिए। गौर कीजिएगा, बोला था कि नहीं बोला था? लालू जी ने क्या बोला था? मोहन भागवत जी, मूछ में दम है, अगर मां का दूध पिए तो आरक्षण को छेड़छाड़ करके दिखाने का काम करें। किसी के मां के लाल में दम नहीं, लेकिन आप समझिए इसी के तहत हमारे पिता को जेल भेजा गया, क्योंकि वो जान रहे थे कि संविधान पे खतरा है, आरक्षण पर खतरा है, और जब तक लालू जी रहेंगे, ये भाजपा वाले लोग जानते थे कि लालू जी के रहते हुए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ कर सके और हमारे आरक्षण को समाप्त कर सके। अभी आप देखिए, हमारे पिता जेल में है, लेकिन हम लोगों को गम नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लालू जी ने जीवन भर गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलित पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है, और इस उम्र में भी बीमार रहकर भी साजिश के तहत जेल में भी उनको रखा गया, फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं है, घुटने टेकने को तैयार नहीं है। पूरे परिवार पे केस मुकदमा हो रहा है, लेकिन हम लोगों को परवाह नहीं, हम पे तो 35 केस मुकदमा है। तो आप समझिए कि खाली किस प्रकार से जो गरीब का लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, उस पे झूठा मुकदमा करके लोग दबाना चाहते हैं, डरवाना चाहते हैं।